ये सुखी न रहे, इसको यहाँ से निकालो। ऐसे हिंदू होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। महर्षि गौतम इतने लोगों को खिला रहे, इतने लोगों को पिला रहे, इसको पहले बाहर करो। हमें नहीं खाने को मिलेगा तो चलेगा, नहीं पीने को मिलेगा तो चलेगा। तो आजकल कोई ऐसा सोचता हो तो फिर नई बात नहीं, शास्त्रों में पहले से लिखा है। ये सनातनी ऐसे भी होते हैं। गणेश को सावधान करते। देखो मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, असाधु साधुताम चैव साधुच्चा असाधुताम यथा कदाचित अपि नाप्नोति ब्रह्मोक्तम इति निश्चितम। ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी जो है सज्जन नहीं होते हैं, और सज्जन व्यक्ति कभी नीचे नहीं होते हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसे वो होते हैं। तो आप लोगों का स्वभाव है ऐसा, झगड़ा करना चाहते हैं आप लोगों को दुखों की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा आपका प्रारब्ध है, तो पुरुषार्थ भी वैसे ही। पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापा पाप प्रभावान नरकेव सन्ति। कहते हैं यदा च भवतां दुःखं जातं स्नात् पर। कहते कि महर्षि गौतम यदि बाहर हो गए, वरुण देवता यदि यहाँ से चले गए, तो आप लोग भूखे प्यासे मरेंगे, ताकि चल जाएगा हमें, इसको बाहर करो। गणपति बार बार समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर मानने को तैयार है। सुत जी महाराज कहते हैं कि गणपति ने वरदान दे दिया, जैसे आप लोगों की इच्छा वैसा ही होगा, मैं वैसे वरदान देता हूँ जैसे आप लोग चाहते हैं। तो महर्षि गौतम इस स्थान से बाहर हो जाए। सब बड़े प्रसन्न हो गए, अपने अपने घर चले गए सब। कहते हैं कि सुत जी महाराज कि महिलाओं के झगड़े में ये आ गए, बड़े ज्ञानी थी, वेदों की ज्ञाता भी थी, लेकिन महिलाओं के झगड़े के अंदर आ गए। गलती महिलाओं में, इन्हीं की महिलाओं की थी, लेकिन इस बात को समझे, सावधान हो जाना चाहता। जिसके पति ने ऐसा कहा कि अहिल्या वहाँ लड़ने को आ गई थी, उसको डांट देना था, और लड़ नहीं सकती, वो लड़ती ही नहीं, तो परोपकार करने वाली महिला है, डांट देना था अपने धर्मपत्नी को, लेकिन उल्टा काम किया, होनार बलवान है। ऐसे में ही गणपति ने बुढ़ी गाय का रूप लिया, और ऐसे समय में धान के अंदर वो गाय ने प्रवेश किया कि जिस समय महर्षि गौतम अपनी साधना से निवृत्त होकर खेत की तरफ आते हैं, जहाँ धान बोया है उसको दोपहर को मध्याह्न में काटने की योजना थी। जैसे खेत में आए तो वहाँ देखा एक बुढ़ी गाय बहुत कमजोर है, शरीर गिरना सिरना हो गया है, अब बैठ जाएगी तो उठेगी नहीं, दूध दे दिया है तो अब दोबारा कभी दूध देगी नहीं, अब वो घास खा रही है, थोड़ा खा लेगी, दोबारा खा ही नहीं सकती है। ऐसी गाय को जब इन्होंने देखा महर्षि गौतम ने, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी गाय तो यहाँ थी नहीं, ये गाय कहाँ से आ गई। अब यहाँ तो प्रजा का पालन करना है, तो धान तो होना चाहिए। तो एक घास का तिनका उठाया, तो गाय के पास गए और कहा चल आगे चल। अब घास का तिनका कितना आघात करेगा, हवा में तो उल्टा ही उड़ता है, उसमें बस जैसा घास का तिनके का थोड़ा सा स्पर्श हो गया गाय को, तो उनका गाय जो है धड़ाम से घेर के मर ही गई। और ये सब देखने वाले तो तैयारी थी, ये क्या अच्छी गाय मर जाए तो वो हत्या इनको लग जाए। जैसी गाय मरी, तुरंत ब्राह्मणों में जो छुपे हुए बैठे थे तुरंत सामने आ गए और कहा कि आपको गौ हत्या लगी, आप पापी है, या तो सिर्फ पुण्यात्मा रहते। गौ हत्यारे को देखने के बाद तो स्नान करना पड़ता है, जैसे कपड़े पहने वैसे ही नहाना पड़ता है, और आपके साथ हम रह जाए वो तो असंभव है। ये स्थान तो हमारा है, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, आप बहुत बड़े पापी हैं। महर्षि गौतम ने कहा मैंने तो उसको डंडा थोड़ी मारा, घास का तिनका उठाया ने उसको लगाया, ऐसा आउस में मर गई, ये तो मरने वाली थी। नहीं मारी आपने, आपको गौ हत्या लगी। और सभी ब्राह्मण एक स्वर में जब कहते हैं तो महर्षि गौतम भी कहते हैं कि आपने ऐसा देखा तो हो सकता है वैसा ही हो कि मेरे हाथ से ही गोवध हो गया, तो मुझे गौ हत्या लगी, तो इसका प्रायश्चित्त क्या है, जो आप बताएंगे वही कार्य में संपादित हो। देवी अहिल्या को समाचार मिलता है, देवी वहाँ पहुँच जाती है, देखते हैं तो मरी हुई गाय पड़ी, कैसी मरी, तो घास का तिनका उठाकर इसको लगाया तो मर गई। महर्षि गौतम कहते हैं आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, अब जो बोलना है आचार्य लोग बोलेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसे काम हम करें।
सभी फिर चिंतन करने लगे और योजना बना लगे अब इनको कितने दिन के लिए कैसा बाहर निकाला जाए जिसके दोबारा वापस आए नहीं, मरे जाए बाहर। ऐसी योजना इन्होंने रखी। क्या योजना रखी उन्होंने? निष्कृतिम च विनाश शुद्धि जायते न कदाचन। जब तक आप प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक आपकी शुद्धि नहीं होगी। आप प्रायश्चित करो। शरीर की शुद्धि के लिए बहुत सारे प्रायश्चित है, उसकी यदि आप सिद्धि करेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, तब आप पुण्यात्मा होंगे, तब यहाँ निवास कर सकते हैं। इसलिए 3 बार आप पृथ्वी की परिक्रमा करो, 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा। 2 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल होता है, जब देखो तब गाड़ी, जब देखो तब गाड़ी। लेकिन यहाँ पर सभी आचार्य एक स्वर में कहते हैं, त्रिवारम पृथ्वी सर्वम क्रम पापम प्रकाशन। जब तक आप पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूर्ण नहीं करेंगे तब तक ये प्रायश्चित तो पूरा नहीं होगा। पुनरागत्य अत्रैव चरमास व्रतम। जब पृथ्वी की परिक्रमा करके आप वापस आ जाएंगे तब यहाँ पर ये अनुष्ठान और आपको करना पड़ेगा। शतम एकोत्तरम चैव ब्रह्मणस्य गिरीश तथा। ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, इसकी आपको परिक्रमा करनी। कितनी? 101 परिक्रमा करनी ब्रह्मगिरी में। पृथ्वी की परिक्रमा कोई सामान्य चीज है, सालों साल निकल जाएंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे तब जो है ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करनी है। 101 परिक्रमा करने के बाद फिर हम सोचेंगे कि अभी प्रायश्चित पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जब तक देखिए। या फिर आप ऐसा करो, महर्षि गौतम ने हाथ जोड़ दी, ब्राह्मण ने कहा यदि पृथ्वी की परिक्रमा बहुत लंबी आपको लगती हो तो आप ऐसा करो, यहाँ पर गंगा स्नान कर लो, गंगा स्नान कर लो और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करो। तब हम मान लेंगे कि आप जो है प्रायश्चित कर चुके हैं और गो हत्या से आप मुक्त हो गए, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। महर्षि गौतम ने देखा कि दूसरा उपाय ठीक है, गंगा स्नान करना है। तो गंगा स्नान को कहाँ जाए? हिमालय। ब्राह्मणों ने कहा गंगा यही आनी चाहिए, वहां नहीं जाना, गंगा को यहाँ बोला, तपस्या कर। भगवान शंकर को प्रणाम करके महर्षि गौतम तपस्या में संलग्न हो गए। अब ये कोई उद्देश्य है कि गंगा जी को यहाँ पर प्रकट करना, और ये तभी संभव हो सकता है जब भगवान शंकर प्रसन्न हो, गंगा प्रसन्न हो, दोनों को प्रसन्न करना है। महर्षि गौतम ने पहले भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की, संकल्प लिया इतना जब करेंगे, इतने दिन में करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाए। जैसा संकल्प लिया वैसे ही आराधना प्रारंभ की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। धन्योसी कृत्योसी निष्पापोसी सदामणि एते दृष्टि किरत्वम चलितोसी खलात्मना। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे गौतम, आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। ये जितने ब्राह्मण हैं इन्होंने ही गणपति के द्वारा ये ऐसा करवा दिया। हमारे गणपति ने इनको बहुत समझाया लेकिन ये मानी नहीं। इन्होंने पाप किया है, आपने कोई पाप किया नहीं, प्रायश्चित तो इन्होंने करना चाहिए, आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत दिन हो गए थे, आपसे मिलना नहीं हुआ था, तो मैंने भी सोचा करने तो तपस्या, नहीं तो मैं उसी दिन आ जाता जब ये झगड़ा हुआ। तो मैं सोचा कि थोड़ा देरी से जाने से भी अच्छा होता है, थोड़ा दिमाग ठीक हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उससे झगड़ा हो तो थोड़ा देरी से जाए। भगवान कहते हैं कि मुझे आपको मिलना था, इसलिए मैंने भी सोचा कि तपस्या करने दो, आपके मन में तो कोई क्रोध है नहीं, इसलिए मैं आपकी जैसी इच्छा है वैसे आपको गंगा जी प्रदान कर देता हूँ, और यहीं पर गंगा प्रकट होगी और आप जो है उसमें स्नान कर लो, और यहीं पर 101 परिक्रमा ब्रह्मगिरी के आप संपादित करो। ब्राह्मणों के हिसाब से प्रायश्चित तक पूरा हो जाएगा। महर्षि गौतम भगवान को प्रणाम करते हैं और उसी समय वहां पर एक जल का सरोवर तैयार हो जाता है। कहते हैं कि उसी समय से उसका नाम हो गया कुशावर्त। परमपिता परमात्मा ने गंगा जी को त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में ही प्रकट कर लिया।
महर्षि गौतम ने कहा, हे भगवान, जब इस संसार के पदार्थों की आवश्यकता होती है तो साधक आपकी ही आराधना करता है, इसलिए मेरी इच्छा है कि इसी रूप में हमेशा के लिए आप यहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाए। महर्षि गौतम की बात श्रवण करने के बाद भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और वहीं पर त्र्यंबकेश्वर से नाम से प्रसिद्ध हो गए। धन्यासी प्रतिकृत्यासी पावितम भुवनत्वया मात्र पावय गंगे त्वं पतंतम निरय ध्रुवम। महर्षि गौतम गंगा में स्नान करते हैं और श्लोक बोलते हैं, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृतकृत्य है, आपने संपूर्ण जगत को पवित्र कर दिया है, निश्चित ही आप नरक में जाने वालों को स्वर्ग पहुंचाने में समर्थ है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं, तो उसी समय से गंगा का नाम हो गया गौतमी गंगा गोदावरी। ऋषियों को क्या मिला होगा दंड, जिन्होंने अपराध किया, झूठ बोल दिया, देवताओं को भी बंधन में डाल लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, भगवान से भी गलत काम करवा लेते हैं। गणपति की इच्छा नहीं थी, तब भी ब्राह्मणों ने वही वरदान मांगा जो चाहते थे और महर्षि गौतम को दुख उनकी प्राप्ति करवाई, कई दिन तक साधना में बैठा दिया और कहते हैं कि सवेरे अन्न बोएंगे, दोपहर को काटेंगे, शाम को खिला देंगे। पशु पक्षी सबके लिए भोजन की व्यवस्था अकेले एक व्यक्ति ने कर दी। ऐसा हो सकता है क्या? तो चिंतन करके देखो कि एक ही व्यक्ति हजारों हजारों लोगों को खिला दी और रोज रोज नया नया अन्न पका के खिला दी, कठिन लगता है। लेकिन इस सृष्टि के